दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप क्लास 12th में है और आपने साइंस रखा है तो साइंस में क्या होता है कि 3 विषय होता है। देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। फिजिक्स 30 नंबर का, केमिस्ट्री 30 नंबर का और बायोलॉजी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखते हैं क्लास 12th का, जो भी एग्जाम 2026 में देंगे या फिर 2027 में देंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको कॉपी आपको मार्केट में ले लेना है। यहाँ पर लिखा है टारगेट, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरे साथ टारगेट का है और इसके साथ ये आपका बुक भी देगा। ठीक है, 40-50 रुपये के आसपास आता है ये। ठीक है, कॉपी, और इसी के साथ ये किताब देता है। होता क्या है, इसी किताब में से देख देख करके कॉपी में भरना होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है सर्टिफिकेट में नेम। आपको जो भी नाम एडमिट कार्ड जब आएगा, ध्यान समझिएगा, वो एडमिट कार्ड देख करके नाम भर दीजिएगा। ठीक है, सही सही नाम। क्लास जो में है वो आप लिखेंगे क्लास 12। ठीक है, रोल नंबर में कौन सा लिखेंगे? बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड के अनुसार लिखा जाएगा, जो भी आपका रोल नंबर जो आपका एग्जाम वाला होगा। बहुत बच्चे स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। नहीं, आपको एडमिट कार्ड में देख करके रोल नंबर भरना होगा। उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है एग्जाम नंबर। एग्जाम नंबर में अपने एक बार हो सके तो टीचर से पूछ के इसको भरिएगा। इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दिस इज सर्टिफाइड टू बी बोनाफाइड वर्क ऑफ द स्टूडेंट इन द ... जो भी है इसमें आप अभी नहीं भरेगा, आप अपने एक बार टीचर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स सेटिस्फाई ... ऑफ द ... इन द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसके बारे में यहाँ पर लिखा रहता है। इन सबको एक बार आप टीचर से देख करके भरेगा। ठीक है, नहीं तो गलती हो सकता है। ठीक है, बाद में पूरा भर देंगे, यहाँ पर गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर आप साइन नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार अपने आप जो भी आपका प्रिंसिपल है वो साइन करता है यहाँ पर। ठीक है, इन सब में आप कुछ नहीं लिखेंगे। अब आते हैं इधर, हम यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और यही जो चीज यहाँ पर दिया हुआ है वही चीज इस तरह भी दिया हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो दोनों में से किसी भी तरफ में आप लिख सकते हैं। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में क्या लिखेंगे, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या लिखेंगे, पेज नंबर में क्या लिखेंगे। यहीं पर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग को पेशेंस रखना है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको पूरी चीज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर 7 को कॉलम बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 को है एक्सपेरिमेंट नंबर बॉक्स बना हुआ, तो हम 7 ही लिखेंगे। 7 से कम नहीं लिखना है, लेकिन 7 से ज्यादा आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 को आपको एक्सपेरिमेंट इसमें दर्शाना है, इसलिए। ठीक है, लेकिन 7 से ज्यादा आप लिख सकते हैं, ना कि 6 नहीं लिखेंगे, 7 तक लिखेंगे। ठीक है, कम से कम। चलिए अब आपको बताते हैं, ये किताब रहा। आपको जब प्रैक्टिकल को भी जमा करने जाएंगे तो किताब नहीं जमा होता है, सिर्फ कॉपी जमा होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने क्या क्या यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा हूँ, वो टिक मार दिया हूँ। देखिए पहला एक्सपेरिमेंट नंबर है, दिए गए तार का वक्र द्वारा विभवांतर और विद्युत धारा के बीच प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोधक ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दिए गए तार का वक्र द्वारा विभवांतर और विद्युत धारा के बीच प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोधक ज्ञात करना। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया है प्रयोग संख्या 1। ठीक है, लिख दिए हैं। चलिए, और ये
एक हो गया। अब ध्यान समझिए दूसरा, चलिए दूसरा प्रयोग संख्या क्या है, ध्यान समझिए। दूसरा प्रयोग संख्या है, मीटर ब्रिज की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना तथा इस प्रकार इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। चलिए दूसरा प्रयोग संख्या यहाँ पर लिख दिए हम 2, और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मीटर ब्रिज की सहायता से लिखा है, देखिए वो भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और इन्हीं में से देख देख करके हमने लिख दिया है, ठीक है, इन्हीं में से देख देख के। और कहां से कहां तक है, ध्यान समझिए। चलिए ये है वो आपका प्रयोग संख्या 2 है, 2 है ना, ध्यान समझिए। तो यहीं इस पर लिख दिए हैं सब कुछ, जो जो इसमें है वो इसमें लिख दिए हैं। रही बात चित्र की, ये चित्र कहां बनाना है, तो चित्र आपको इस पेज पे या नेक्स्ट पेज पे, सादा वाले पेज पे जो है उस पर बनाना है आपको, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब चलिए चलते हैं प्रयोग संख्या 3। प्रयोग संख्या 3 यहां पर है, ध्यान समझिए। मीटर ब्रिज का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों का समांतर तथा श्रेणी क्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन करना। देखिए यहां पर लिखा है प्रयोग संख्या 3, मीटर ब्रिज का प्रयोग करते हुए प्रतिरोध के समांतर तथा श्रेणी क्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन करना। तो हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है, और यहां पर प्रयोग संख्या 3 भी लिख दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रयोग संख्या 4 की ओर। 4 यहां पर है, 4 यहां पर ध्यान समझिए, 4 यहां पर है, देखिए विभव मापी यंत्र की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के ईएमएफ की तुलना ज्ञात करना। यहां पर हम लिख दिए हैं, देखिए विभवांतर यंत्र की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के ईएमएफ की तुलना करना, ठीक है। और इसका चित्र भी हम यहां पर बनवा दिए हैं, देखिए यहां पर बना दिए हैं, यही चित्र देख सकते हैं, ये वाला चित्र यहां पर, ठीक। आप लोग भी इसी प्रकार बनाएंगे। आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा कि डेट नंबर पेज नंबर नहीं बता रहे हैं सर, हम आपको सब कुछ बताएंगे, पहले बेरा बेरी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद प्रयोग संख्या हम लोग चलते हैं 5 की ओर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। चलिए 5 देख लेते हैं हम। यहां पर 5 है, विभव मापी यंत्र की मदद से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। यहां पर लिखा है विभव मापी यंत्र की मदद से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। और इसका भी चित्र हमने यहां पर बनवा दिया है, देख सकते हैं, ठीक है, बना दिया है। चलिए और इन्हीं में से देख देख करके सब कुछ हमने ये सब कुछ यहां पर लिख दिया है, ठीक। चलिए आप प्रयोग संख्या 6, प्रयोग संख्या 6 यहां पर है, ध्यान समझिएगा। यहां पर है सोनोमीटर की सहायता से एसी मेंस की आवृत्ति ज्ञात करना, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, ये मैंने यहां पर लिखा है सोनोमीटर की सहायता से एसी मेंस की आवृत्ति ज्ञात करना। ये प्रयोग संख्या 6 है और इसका चित्र भी हमने यहां पर बना दिया है, देख सकते हैं ये वाला चित्र, ठीक। चलिए हो गया 6 तक। अब ध्यान समझिए, अब प्रयोग संख्या 7 देखिए। प्रयोग संख्या 7 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f प्राप्त करने के लिए u के विभिन्न मानों के लिए v के मान प्राप्त करना, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f प्राप्त करने के लिए u के विभिन्न मानों के लिए v के मान प्राप्त करना, ठीक है। और यह इसका चित्र भी हमने यहां पर बना दिया है, ठीक है। चलिए और इन्हीं में से देख देख करके सब कुछ यहां पर हमने देख सकते हैं, जैसे उद्देश्य है तो उद्देश्य, उपकरण है तो उपकरण, ठीक है, सिद्धांत है तो सिद्धांत, सब कुछ देख देख करके लिखना है, ठीक। अब चलते हैं हम कि इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर में कैसे कैसे लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। इस वाला बात को कैसे लिखते हैं, वही ना, ध्यान समझिएगा। इसमें है, पहला में है, देख सकते हैं, देखिए प्रयोग संख्या क्या है, 1 है, कहां है, यहां पर है, देखिए प्रयोग संख्या यहां पर
दिए गए तार का वक्र द्वारा विभवांतर और विद्युत धारा के बीच की प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध करना। देखिए यहाँ पे लिखे हैं दिए गए तार का वक्र जो लिखा है लिख दिया है, और जो ही शब्द इसमें हटेगा वही शब्द इसमें लिखना है। ठीक है, और देखिए यही दिए गए वाला जो है एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी लिखे हैं दिए गए तार का। ठीक है, अब देखिए ये प्रयोग संख्या 1 था तो यहाँ पर 1 लिखे हैं। अब देखिए ये किस तारीख को डेट बनाए हैं, अपने मन से लिखना है आपको। ये हम डेट 1/1/2026 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये 2026 में जमा होगा और ये 1 से 20 जनवरी तक जमा होता है प्रैक्टिकल कॉपी। ठीक है, और पेज नंबर 1 लिखे हैं। ठीक है, आपको डेट पूरे पेज में नहीं लिखना है, सिर्फ प्रयोग संख्या में ही लिखना है डेट। ठीक है, तो पेज नंबर 1 से कहाँ तक लिखे हैं? ये प्रयोग संख्या 1 पेज नंबर 1 2 3 3 तक लिखे हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हम। देखिए प्रयोग 1 से 3 तक ये हो गया आपका। अब दूसरा क्या है? दूसरा ध्यान समझिए। चलिए दूसरा प्रयोग संख्या क्या है? मीटर ब्रिज की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना था, इस प्रकार इनके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर ब्रिज की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना डॉट डॉट, क्योंकि जितना ही अटेगा शब्द उतना ही लिखना है। और ये कितने तारीख को लिखे हैं हम? 2/1/2026 को। टीचर को बताने के लिए अभी से हम लिख लिए हैं, क्योंकि ये जनवरी में जमा होगा। और ये कितने से कितने पेज तक है? 4 से स्टार्ट हुआ है, तो 4 5 6 तक है। 6 तक है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 4 से 6 तक। चलिए आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर हो गया। अब तीसरा में क्या है देख लेते हैं। देखिए तीसरा में है मीटर ब्रिज का प्रयोग करते हुए, ये पढ़ सकते हैं आप, ये पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं मीटर ब्रिज का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों की समांतर तथा श्रेणी जो है लिख दी है। ठीक है, और डेट 3 तारीख पहला महीना 2026। आप अपने मन से 1-2 डेट तारीख आगा पाछा कर सकते हैं। और ये कहाँ से कहाँ लिखे हैं ध्यान समझिएगा। और डेट यहाँ पर भी लिखे हैं 3/1/2026 और यहाँ पर भी 3/1/2026। ठीक है, ध्यान समझिए। पेज नंबर 7 से स्टार्ट है, 7 8 9 तक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, ध्यान समझिए 7 से 9। चौथा नंबर में चलते हैं, क्या है देख लेते हैं। चौथा नंबर में है देख सकते हैं प्रयोग संख्या 4 कहाँ से है? 10 से। डेट भी क्या लिखे हैं? 5/1/2026। देखिए 10 11 12 लिखे हैं 12 तक। देखिए 10 से 12 और डेट नंबर 5/1/2026 और प्रयोग संख्या भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, सब कुछ डेट भी। ठीक है, चलिए 12 तक हो गया। अब 5 चलते हैं। 5 है आपका 6 तारीख पहला महीना 2026 और 13 नंबर पेज से स्टार्ट है। तो 13 14 15 यानी 14 तक होगा। देखिए 13 से 14 6 तारीख पहला महीना 2026 और प्रयोग का नाम भी लिखा है। छठा में देखते हैं। चलिए छठा में है 8 तारीख है और 15 से कहाँ तक है? 15 16 17 तक है। देखिए 15 से 17 तक 8 तारीख पहला महीना 2026 और यहाँ प्रयोग का नाम भी। 7 देख लेते हैं हम। देखिए 7 है 18 पेज नंबर से स्टार्ट है। 18 से यहाँ पर देखिए 18 से 20 तक है और तारीख कितना है? 10 तारीख। देखिए 18 से ध्यान समझिए 18 से 20 तारीख 10/1/2026। आप प्रयोग का नाम भी अवतल दर्पण की फोकस यहाँ पर देख सकते हैं, अवतल दर्पण की फोकस। तो इस प्रकार से बनाएंगे और ध्यान रखना जमा सिर्फ ये कॉपी होता है। ठीक है, ये किताब कॉपी जमा नहीं होता है। मैंने इस वीडियो में फिजिक्स का बताया हूँ, अगले वीडियो में केमिस्ट्री का, फिर उसके अगले वीडियो में बायोलॉजी का, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।